नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशी तिवारी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारी न्यूज के साथ। आज भारत के चारों ओर से साइकिल यात्रा निकालकर 2 अक्टूबर को दिल्ली पहुंचना है। आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए सीआरपीएफ प्रयागराज की बटालियन ने साइकिल यात्रा निकाली, जो प्रयागराज से चलकर आज शाम नगर पंचायत कार्यालय खागा पहुंची, जहां उप जिलाधिकारी आशीष कुमार व कोतवाली प्रभारी संतोष शर्मा व नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती गीता सिंह ने सभी साइकिल रैली यात्रियों को माला पहनाकर स्वागत किया। असिस्टेंट कमांडेंट कमलेश पांडेय जी ने उपस्थित जनसमूह का आभार व्यक्त किया और उप जिलाधिकारी खागा आशीष कुमार ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि देश के चारों कोनों से सीआरपीएफ के जवानों ने साइकिल यात्रा निकालते हुए देश के नागरिकों को जागरूक कर रहे हैं। यह रैली 2 अक्टूबर को राजघाट दिल्ली पहुंचकर अपना समागम करेगी। कमांडेंट ऑफिसर मनोज गौतम जी ने बताया कि साइकिल रैली निकालने का मुख्य उद्देश्य यह है देश की अखंडता प्रभुता बनी रहे, हम सब एकजुट होकर रहे। और सबसे बड़ी बात तो यह थी कि जैसे रात खागा यशराज मैरिज हाल में रुकने के बाद सुबह ठाकुर दरियाव सिंह स्मारक जाकर कमेटी के मंत्री रामकृपाल सिंह, धर्मेंद्र सिंह, ज्ञानेंद्र सिंह, नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती गीता सिंह, खागा कोतवाली प्रभारी संतोष कुमार शर्मा और बहुत से गणमान्य लोग उपस्थित रहे, जिसमें ठाकुर दरियाव सिंह को श्रद्धांजलि दी और ठाकुर दरियाव के शहीद परिवार को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। सीआरपीएफ जवान अपने जुलूस के साथ खागा नगर से दिल्ली के लिए रवाना हुए। आइए सुने क्या कहा कमेटी के मंत्री रामकृपाल, संचालन कर रहे ज्ञानेंद्र सिंह, सीआरपीएफ कमांडर और खागा कोतवाली प्रभारी संतोष कुमार शर्मा जी ने। आप देख रहे हैं एमपी न्यूज कास्ट, ब्यूरो संजय पटेल की कवरेज फतेहपुर से। 370 खत्म हुई, बहुत बड़ा कलंक खत्म हुआ। हमारा देश तेजी से बढ़ रहा है। हमारे जवान चाहे सीआरपीएफ के हों, चाहे मलट फौज की हों, जो भी हैं, हमारे सिपाही हों, ये अपनी कुर्बानी दे दे करके देश की आज़ादी को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सहयोग दे रहे हैं। और हमारा भी दायित्व बनता है भारत के प्रत्येक देशवासी का कि अपने देश की आज़ादी को, अखंडता को बनाए रखने के लिए अपना ईमानदारी से योगदान दे और भारत माता की जय बोलते हमेशा बोलते रहे। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की। अपने कम शब्दों में आदरणीय मंत्री जी ने एक संक्षिप्त परिचय जहाँ पे हम सब लोग बैठे हैं उस पर आपने प्रकाश डाला। मैं चाहूंगा कि सीआरपीएफ के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं सर, आप लोग भी आज इस कार्यक्रम में, इस पावन आंगन पर जो 1857 की क्रांति है, पहली लड़ाई है, उस पे आज इसी जगह पे आप सभी लोग बैठे हैं, तो सर आप लोग भी 2 शब्द कहें आदरणीय सीआरपीएफ के जो भी। भारतवर्ष के चारों कोने से, यानी पूर्व में जम्मू से, पश्चिम में गांधीनगर पोरबंदर से, दक्षिण में कन्याकुमारी से और उत्तर में जम्मू से और पूरब में जोरहाट आसाम से 4 साइकिल रैलियां निकल करके दिल्ली पहुंच रही हैं 2 अक्टूबर को एक साथ। उसी का हिस्सा हम लोग भी हैं, जो हम लोग पूरब वाले हिस्से के जोरहाट से आसाम से निकल करके दिल्ली वाले साइकिल रैली के हिस्सा हैं हम लोग। कल आप लोगों ने भव्य स्वागत किया हमारा, हम उसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। आदरणीय मंत्री जी ने अभी जो वीर सेनानी शहीद दरियाव सिंह जी और उनके संपूर्ण परिवार की जो गाथा सुनाई, ये वाकई हम सब के लिए बहुत ही प्रेरणादायी है। और ख़ास तौर से जब फौजी अमर शहीदों की कथा सुनते हैं तो उनके शरीर के रोम रोम पुलकित हो जाते हैं। उनको लगता है कि उनका जीवन भी शायद इसी काम आने वाला है। तो हम सबको बड़ी प्रेरणा मिली है आपकी इस कथन से और हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने जवान यहाँ उपस्थित हैं सभी उससे प्रेरणा लेकर के और अपनी ड्यूटी को मातृभूमि में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो अमर शहीद ठाकुर दरियाव सिंह जी की जो पावन धरती है खागा, वहाँ पर हम कल शाम को यहाँ पर उपस्थित हुए और आप सभी का जो ये स्वागत हुआ उससे हम सब अभिभूत हैं। और आज छोटा सा परिचय जो ठाकुर दरियाव सिंह जी के बारे में और उनके परिवार के बारे में जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान दिया, उससे हम सबको, फौज को ही नहीं, जितने भी जनमानस है, जन साधारण है, जनता जनार्दन है, उसको भी प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। हमारा उद्देश्य यही है, जैसे कि बताया गया कि देश के 4 कोने हैं, चारों कोनों से साइकिल यात्रा निकाली गई है और हम उसी का हिस्सा हैं। जो ये प्रयागराज से होके कल शाम को यहाँ से पहुँची और यहाँ से सीधे जो है तो अलग अलग स्थानों से गुजरती हुई ये 2 अक्टूबर को नई दिल्ली राजघाट पे पहुँचेगी
और वहाँ देश की जो बाकी जो रैलियाँ हैं वो भी वहाँ पर समाप्त होंगी और वहाँ पर देश के गृह मंत्री पधार करके उसको संबोधित करेंगे। इसके पीछे हमारा मकसद यही है कि आप सब लोगों को प्रेरित करना, जागरूक करना और 75 साल जो आज़ादी के पूरे हो चुके हैं उसके इतिहास को देखना, उसके जो वीर हमारे सपूत थे जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान दिया, कितनी संघर्ष के साथ को लेकर किसी कवि ने कहा था कि शहीदों के मजारों पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मरने वालों की यही बाकी निशान है। कितना अजीब संयोग है। आपको लगता है कि खागा में आपका अगर अभिभूत करने वाला स्वागत हुआ है तो ये जो लोग यहाँ की जो मिट्टी है उसको दरियाओं सी की पीढ़ियों ने सजोया है। और कितना तारतम्यता है, इस देश में बहुत मिलिट्री है, पैरामिलिट्री फोर्सेज है, लेकिन जब इस बल में सीआरपीएफ में जब रैपिड एक्शन फोर्स का गठन हुआ 1992 में अक्टूबर को, और एक अजीब संयोग है कि आप आज के 14वें दिन बाद अपने गठन का एक 29वां वर्षगांठ मना रहे होंगे, आप कहीं रास्ते में होंगे, लेकिन ये इस मिट्टी का प्रताप है, ये इस व्यक्तित्व का प्रताप है कि आप चाहे जहां जाएंगे, यहां से 2 अक्टूबर तक की यात्रा करेंगे आपको लगेगा कि खागा में एक अलग अनुभूति हुआ है। वो अनुभूति केवल और केवल हमारे पुरखों के जो सजोया गया सपना था, जो अंग्रेजी सत्ता से लड़ने का जो हुनर था, उसकी कहीं ना कहीं सकारात्मक पॉजिटिव एनर्जी है जो आपको एहसास कराएगी। वही चीज जब देश में 90 के दशक में आतंकी गतिविधियां बढ़ने लगी और जब देश के तत्कालीन सत्ता को लगा कि नहीं, अब हमें एक ऐसा फोर्स गठन करना पड़ेगा जो कि कंट्रोल कर सके, उसके लिए उसको विशेषज्ञता हासिल हो, तब आपके सीआरपीएफ में ये आरएएफ का गठन हुआ था। हम लोग उस वक्त स्टूडेंट थे, 92 का दौर था, लेकिन जहां भी ये फोर्स जाती थी किसी भी कस्बे में, किसी भी उसमें, तो ये फोर्स का उतरने का मतलब होता था कि सारी स्थितियां कंट्रोल में आ जाना, कानून व्यवस्था अपने आप कंट्रोल में आ जाना। तो कहीं ना कहीं व्यक्तित्व का प्रतिबिंब इस संगठन में मुझे दिखता है। बस इतना ही कहना था। आप